इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है यहाँ पर कि भाई निम्न में से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों क नंबर श्रृंगार रस की प्रधानता, ख नंबर है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और यहाँ पर दोस्तों विकल्प का व खा दोनों, और वह फिर देश प्रेम की भावना, और यहाँ पर दोस्तों प्रेम भावना आप कह सकते हो, जहां पर श्रृंगार होगा वहां पर प्रेम होता ही है, तो प्रेम भावना आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पर याद रखना विकल्प का व खा दोनों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों सही हैं, तो इसीलिए उपरोक्त विकल्प का व खा दोनों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, देख सकते हो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। तो चढ़ावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, प्रत्यय का मतलब होता है जो आखिरी में जुड़ता है, आवा है या फिर वाह है या फिर आ है या फिर आ है। आ तो यहाँ पर दोस्तों उपसर्ग ही हो जाएगा, उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है, तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर याद रखना है यानी विकल्प नंबर का यानी आवा। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आप कर लोगे 100%, ये रटने की चीज नहीं है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आते होंगे, इतने तो आप कमजोर हो नहीं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है दोस्तों, बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, तो यहाँ पर है जल थल का समास विग्रह, जल थल का समास विग्रह क्या होगा, जल या थल, जल का थल या फिर जलों का थल या फिर जल और थल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों जल और थल। यहां पर कौन सा समास हो जाएगा जल्दी से दोस्तों बताइए। तो यहां पर लिखा गया जल थल, ये वाला चिन्ह लगा है ना, तो आप लोग याद रखना जहां पर ये चिन्ह लगा होगा वहां पर दोस्तों द्वंद्व समास होगा, वहां पर द्वंद्व होगा, यानी दो वस्तुओं दोनों ही प्रधान हो, जैसे माता पिता हो गया, उसमें भी आप देखोगे ये वाला चिन्ह लगता है। तो याद कर लेना, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में केवल द्वंद्व दिग ही पूछे जाएंगे, तो यहां पर ये वाला चिन्ह पकड़ लेना, तो बस द्वंद्व समझ लेना, और अगर वहां पर समूह वर्ड आ जाए या समाहार आ जाए तो समझ लेना वहां पर द्विगु समास होगा। बस मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, भी देखो आगे काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पांचवें नंबर पर क्वेश्चन कहता है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र यानी जो विधा है, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद जी हैं या फिर भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो मुझे जुकाम है थोड़ा सा दोस्तों, तो सॉरी मेरी आवाज सही से ना आए। ठीक है, तो कुछ कुछ जुबान इस समय अटक जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प दोस्तों भगवती चरण वर्मा। तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, इनको याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपका आता है मधुशाला के रचयिता कौन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए मधुशाला के रचयिता कौन है, श्रीधर पाठक, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिवंश राय बच्चन। जल्दी से दोस्तों बताना है मधुशाला के रचयिता कौन है, तो जल्दी से दोस्तों बताइए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों जो मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है दोस्तों सातवें नंबर का क्वेश्चन, अभ्यागत में उपसर्ग है, कौन सा है, आ है, अभी है, आ है या फिर अप है। तो अभ्यागत में दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पर अभी। ठीक है, तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, आगे आपका क्वेश्चन कहता है नवरत्न का समास विग्रह है। तो यहां पर दोस्तों ये इस तरीके से लिखा होता है नवरत्न। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा होता है, तो याद रख लेना। तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा यानी नवरत्नों का समूह हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर का ही सही होगा। ठीक है, तो यहां पर यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, नौवां क्वेश्चन कहता है अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची है दोस्तों हुताशन, हुतासन या फिर अनल या फिर पावक या फिर दहन कह सकते हो, ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हैं, यानी उपरोक्त तीनों। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है इत्यादि का संधि विच्छेद है।